वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसा है आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। आपको बहुत दिनों से इंतजार रहा होगा इस वीडियो का। हो सकता है आप लंबे अरसे बाद इस चैनल पर जुड़ रहे हो सकता है आपने कई सारे वीडियो को देख के और अभी तक एक कंक्लूसिव माइंड से अभी तक आपने वो डिसीजन ना ले पाए, लेकिन आज आप वो डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की। अब ये होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इतना जरूरी क्यों है, लोग इतने पागल क्यों हैं इसके प्रति, सब मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन किस चिड़िया का नाम है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिकली ट्रेडिंग टाइप का ही एक तरीका है जिसको मैंने पिछली बार में रिवील किया था। आज मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन जनरली लोग फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में लोग बर्बाद करते हैं, लेकिन यह है बहुत बेहतरीन चीज। यदि इसमें आपने अपने रूल रेगुलेशन स्टॉप लॉस को फॉलो किया तो फिर आपके चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि आप बड़े पैसे को बना सकते हैं। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी अपना इमोशनल और लालच दिखाया तो आप अपने बिग अमाउंट को लॉस भी कर सकते हैं। ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब ये है कि कम टाइम में कम पैसे में कितना अधिक गेन करना। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। स्टॉक मार्केट में ये सेगमेंट जितना ज़्यादा यूज होता है उतना शायद ही कोई, यदि आप कोई भी स्टॉक बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो आपको लगता होगा चलो आज बाई कर लिए, कुछ दिनों बाद वह हमको प्रॉफिट देगा, उसे कहते हैं हम डिलीवरी यानी इन्वेस्टिंग माइंडसेट। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन टोटली ट्रेडिंग माइंडसेट होता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिंग माइंडसेट नहीं होता है। दूसरी बात, इसके जो रूल और रेगुलेशन है वो आपके इन्वेस्टिंग वाले माइंडसेट से टोटली अलग है। इसमें आपको क्विक जर्नी का बिग हीरो बनना पड़ता है। यदि आपने अपनी अच्छी से अच्छी स्ट्रेंथ है, प्रैक्टिस है, आपको वो सारी इंडिकेटर समझ में आ रहे हैं, वॉल्यूम समझ में आ रहे हैं, आपके माइंडसेट साइकोलॉजी एकदम फास्ट है, तो फिर आपके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट है। क्योंकि काफ़ी लोग इसी टाइप में लॉस किए हुए हैं और इस सेबी का रूल है कि जितना पैसा लोग से फ्यूचर ऑप्शन में लूज किया उतना शायद किसी में नहीं है। आइए समझते हैं। बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है कि आप इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज कमाते हैं लिवरेज का। यानी यदि आपके पास 1,000 रुपए है तो भी आप 10,000 वाले शेयर का भी नाप तोल कर सकते हैं, उसमें भी बाय और सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लॉट खरीदने का जो एडवांटेज आ जाता है। आपको वहां से शेयर की वैल्यू से नहीं मतलब है, आपको वहां पर लॉट से मतलब है, लॉट भी प्रीमियम में। यानी यदि कोई भी इंडेक्स आपका 25,000 मूव कर रहा है, यदि उसका 25,500 का इंडेक्स प्रीमियम है 100 रुपए का, तो आप आराम से उसके लॉट में इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। दूसरा, आपको मार्जिन मिल जाता है। यदि आपके पास 1,000 है तो आप 10,000 का भी ट्रेड ले सकते हैं। आप यदि इंट्राडे करते होंगे, कोई भी शेयर खरीदते होंगे, तो आपको वहां पर मार्जिन का जो स्केल है वो मिलता होगा। वो इस नाते मिलता है क्या कि आप अच्छे से अच्छा अपना एनालिसिस करके कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा बना सकें। दूसरा, इंट्राडे यह होता है जैसे आप कोई शेयर खरीदे, वह उसके लिए इंट्राडे तब होगा जब उसे आज ही खरीदे और आज ही बेचे। और यहाँ पर इंट्राडे मतलब 7 दिनों का गेम होता है, 7 या 6 दिनों का गेम, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी की पॉलिसी होती है। यदि आप कोई भी प्रीमियम, एक प्रीमियम लगभग 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। अब बहुत दूर का प्रीमियम खरीदेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस होती है। जनरली लोग 7 दिनों के अंदर का ही प्रीमियम खरीदते हैं, तो उसे कहते हैं कि एक्सपायरी। अब बात करते हैं आपका सबसे बेहतरीन है सम मनी और मोट आउटपुट। ये स्किल केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन के बंदों को समझ में आएगी। यहाँ पर होता क्या है कि आप छोटा सा मनी, यदि आपने 10,000 रखा है और आपने ट्रेड करना चाहा तो वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क एंड रिवार्ड आपको आना चाहिए। 1:2 या 2:4 या 2:5 का जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का गेम है ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि 20,000 आप कमाने की क्षमता रख रहे हो तो 5,000 लॉस करने की भी क्षमता रखनी पड़ेगी। इसे ही फ्यूचर ऑप्शन का कहते हैं। यदि आपने लॉस किया कि नहीं 5,000 आ गया, अब थोड़ा और भी देखते हैं, हो सकता है मार्केट रिकवर कर जाए, तो फिर आप वहाँ पर फंस गए और फिर आपका जो बैंड बजेगा वो फिर आप याद भी कर लेंगे। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरली शेयर में क्या होता है कि आप कोई भी शेयर खरीदे और वो जब बढ़ेगा तभी आपको प्रॉफिट आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यदि शेयर गिर भी रहा हो
तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि आप उसके कॉल को ना खरीद करके पुट को खरीद लेंगे। पुट का मतलब गिरना, यदि कोई भी इंडेक्स गिरा और आपने उसके पुट को बाई कर लिया तो वहां पर भी आपके पैसे बन सकते हैं। ये 4-5 चीजें एडवांटेज हैं, लेकिन अभी इसको करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या क्या नहीं प्रॉब्लम आएंगी, ये सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार मेरे वर्डों को समझिए, उसके बाद जाके आप अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एंट्री बनाइए। प्लीज़ दोस्तों, यदि आप इस ऑप्शन से दूर हैं तो मेरी एक बात मानिए, पहले आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर लीजिए, इन्वेस्टिंग माइंड क्रिएट कीजिए। आज नहीं बनेगा 1 से 1000, 1 से 100 बन रहा है तो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 से 1000 बनाने में आपको 1 से 1 जीरो भी कर सकता है, लेकिन 1 से 100 बनाने में आपको जीरो होने की चांसेस नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, SIP कर रहे हो, ETF कर रहे हो, तो वो आपके लिए बेहतरीन है फ्यूचर ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि अभी आप एक बिगिनर हैं और बिगिनर को सबसे ज़्यादा लॉस फ्यूचर ऑप्शन को ही होता है, क्योंकि वो लोगों को फोमो में देखता है, लोगों के नए नए मर्सिडीज बेंज को देखता है, लोगों के स्टाइल को देखता है, शैली को देखता है, उसकी पर्सनालिटी को देखता है, जो उसके माइंड में घर कर जाता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड में उसको एक ही चीज़ देता है, भाई 1 से तो 1000 बनता है। उसको ये नहीं दिख पाता कि भाई 1 से 0 भी हो सकता है। तो प्लीज़ यदि आप इससे दूर हैं तो अभी दूर ही रहिए, क्योंकि अभी मैं पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ। लास्ट देखिएगा, पूरी वीडियो को चाट डालिए, उसके बाद जाके इस फील्ड में आपका वेलकम है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं यदि आप इस फील्ड में नए हैं और हमारी इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसके लिए आपका विशेष आभार। और लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।